पे हमारे हाफिज साहबों को, मौज़न और उलेमाओं को हम कितनी अच्छी तरीके से उनकी खिदमत कर सकते बोलने का एक मकसद है। अब तक ये शोबे में ज़्यादा काम नहीं हुआ, इसके वजह से थोड़ा सा हमारे पास जो है ना, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं है। हम अक्सर में क्या करते हैं, आखिरी में जब हमारे को ज़रूरत पड़ती, जब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भागते, तो जब तो हमारे पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं रहता। एक हाफिज़ साहब का छोटा सा किस्सा बोलते हुए मैं ये प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। एक हाफिज़ साहब को अचानक 2 वाल ब्लॉक हो गए। उनको डॉक्टर क्या बोला, आप कल बेंगलोर को जाना है। उनके पास यकीन मानो राशन कार्ड तक नहीं है। अब उनके बच्चे छोटे हैं, कल बेंगलोर जाना है। उनको पास ऑप्शन क्या है, जाके प्राइवेट में इलाज कर लेना या तो गवर्नमेंट की ऑलरेडी जो फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करना। हाफिज़ साहब के पास पूरे मिलाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए नहीं हो रहे, उनके जेवर तक मिलाए तो नहीं हो रहे। अब ऐसे में उन्होंने क्या करना। गवर्नमेंट की फैसिलिटी है हमारे पास, लेकिन हमारे को मालूम ही नहीं है, राशन कार्ड तक नहीं है उनके पास। अब यशस्विनी कार्ड तो बनाने का दूर की बात, या फिर आयुष्मान कार्ड बनाने का दूर की बात, एक कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे उलेमा जो हमारे को सब में पहले है, तो हम उनकी खिदमत कैसा कर सकते हैं। तो यही कोशिश को क्या करें हम, साजिद भाई के पास लेके गए। साजिद भाई क्या करें, एक कार्ड बनाने के वास्ते क्या क्या ज़रूरत है मैं देता हूँ, हमारे उलेमा की मदद करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। तो उनकी तरफ से आज जो है ना, ये यशस्विनी का या फिर इसका आयुष्मान का कार्ड बना के दे रहे। मैं एक गुजारिश करता हूँ, आप जब भी ज़रूरत पड़ेंगे, ज़रूरत नको पड़ेंगे, जब भी आप कार्ड देखेंगे, दुआ में साजिद भाई का ख्याल करो। ये कार्ड के पीछे जो आज का मकसद है, उन्होंने ये कार्ड को बना के दे रहे हैं। ईफा फाउंडेशन वाले पूरे डॉक्टरों को इमीडिएट, कल हम परसों सोचे, कल पूरे डॉक्टरों को उन्होंने बोले ऐसा एक हम खिदमत करना चाह रहे हैं हमारे उलेमाओं की, बल को 2 दिन के अंदर उन लोग भी रेडी हो गए। हमारे हसन मुल्ला साहब, ये जो आज का कैंप है हम मस्जिद में रख रहे थे, नहीं जी मेरे पास पूरी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे रखो बोल के बोले। तो बहुत सारे लोग जुड़े। जी के लैब वाले उन्होंने क्या करे, हम हमारे उलेमाओं को डिस्काउंट में खिदमत देते। बाहर जितने भी फ़ायदा लेते हैं वो फ़ायदा तक नहीं लेते हम, और उल्टा उनको डिस्काउंट में हम हमारी खिदमत देते बोल के बोले। और ऐसा बहुत सारे लोग जुड़ रहे। 2 डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या बोल रहे, हम महीने में एक बार पूरे हाफिज़ साहबों को, मौज़न और फराश, एक बार फ्री में उनका चेकअप करते हो, 1 रुपया भी नहीं लेते बोल के बोल रहे। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो आपकी खिदमत करने के लिए रेडी है। ये खिदमत को इकट्ठा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। तो आप आज का ये कैंप का मकसद भी यही है कि हम लोग आपकी जितना ज़्यादा खिदमत और आपके कितना पैसे कम से कम लगेंगे, क्योंकि आपकी सैलरीज बहुत कम रहती, एक शॉर्ट पड़ जाता, पूरे जो बचाए हुए हमारे पैसे हैं उधर हमारे इलाज में चले जाते। तो आपके पैसे कम से कम खर्चा होंगे बोलने का एक आज का प्रोग्राम का मकसद है। ये मकसद कार्ड बनने से पूरा होता। आपके जो है ना पास पूरे डॉक्यूमेंट रहेंगे, आधार कार्ड, राशन कार्ड और एक फ़ोटो होना है। वो कार्ड बनाने वाले थोड़ी से लेट हो गया, उन्होंने आके चले गए, फिर आ रहे, थोड़ा सा एक 10-15 मिनट का इंतज़ार है। उसके अलावा आज के इस कैंप में 4-5 डॉक्टर हैं। एक तो है बासित लतीफ़ साहब, फिजिशियन है, दूसरे है फैयाज साहब, तीसरे है बंदे नवाज साहब, आँखों के डॉक्टर है नदीम बोल के, हड्डियों के डॉक्टर हैं, उसके अलावा औरतों के डॉक्टर हैं, उसके अलावा हड्डियों के डॉक्टर कार्तिक बोल के हैं, MS ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डेंटिस्ट है आसिफ साहब। हर तरीके से हर शोबे में आपका जो है ना इलाज कितना अच्छे से अच्छा हो सकता, कितना कम पैसों में हो सकता, यही आज के कैंप की ये है। तो जो है ना, एक गुजारिश आप लोगों से ये है, आपके जो दूसरे भी उलेमा है, मौज़न है, फराश है, जो नहीं आ सके किसी वजह से, उन तक भी मैसेज पहुंचाओ। आज 2-3 बजे तक भी इंशाल्लाह इसको मैं चालू रखने की कोशिश करेंगे, तो जिसका फ़ायदा हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं दे। इसी के साथ मैं जनाब डॉक्टर जे साजिद समीर से गुजारिश करता हूं कि वो इस कैंप के बारे में अपने जो जज्बात ख़यालात का इजहार करें। तो जैसा कि आसिफ साहब ने बताया है इस कैंप के बारे में, उन्होंने मुझे परसों बताया था कि ऐसा है कि हम कैंप करना बोल रहे जो उलमाओं के लिए, मौज़नों के लिए, फराशों के लिए। तो उसमें ये फैसिलिटीज़ ये लोगों के पास, बाज़ जनों के पास है, बाज़ जनों के पास नहीं है। उस अवेयरनेस के लिए हेल्थ चेकअप तो कहाँ तो होती रहता, आप लोग जाके करा सकते। मकसद ये है कि अवेयरनेस, जो लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो आइन टाइम ज़रूरत पड़ी, जब तकलीफ़ होती,
तो उसके लिए उनका मकसद था। तो इसके लिए मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम, अभी हम भी आपके साथ है बोल के हम सब जुड़ के, जो जिसके पास भी गए, कोई भी उन्होंने जिसको फ़ोन करे कौन भी ना नहीं बोले, लैब वालों को बोले उन्होंने तैयार हुए, जो भी डॉक्टर्स बोले उनको तैयारी, इफ़ा वाले बोले, सब मिलके हमारा एक ही मकसद है कि सेहत के लिए ज़रूरी सिर्फ हेल्थ कैंप नहीं है, सेहत के लिए आगे जो आगे बड़े छोटे बीमारियां होंगे इसके लिए जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, वो अगर हमारे पास सही रहा तो इन टाइम हमें इनको बोलो उनको बोलो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। और मैं सबसे यही अपील करूँगा, जो लोग जैसे आसिफ भाई बोले नहीं आए, वो लोग बाद में आके भी आयुष्मान कार्ड बना सकते, अगर उन्होंने नंबर देंगे आसिफ साहब, जब भी उनसे जाके बनाए बोले तो फ्री आपको बना के देंगे। जो आज नहीं आ सकते दोपहर तक जितने आते आके चेकअप भी कराइए, जो डॉक्टर जो आगे फ्री बोले, जो फैसिलिटीज़ बोले, जो लैब वाले बोले, और जो मेडिकल आर के लैब है उन्होंने भी जो है ना अपनी दवाएं जो भी लेंगे उन्होंने भी जो है ना पूरा डिस्काउंट करके बगैर मुनाफे के देते मर रहे। ये उलमाओं के लिए, हाफिज साहबों के लिए और फराशों के लिए एक अच्छी बात है कि हर आदमी अपनी फैसिलिटी मुनाफे को छोड़ के सर्विस देते मर रहा, उसका पूरी तरह इसका फ़ायदा उठाए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। और ऐसे जो भी काम हो, जो भी हो, जब भी ज़रूरत पड़े हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं, हमसे जो भी हो मदद करने की हम कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये आज जो हेल्थ मेगा कैंप रखा गया है उलमा के लिए, आइमा के लिए और मौज़नों के लिए और फराशों के लिए रखा गया है, ये बहुत अच्छा काम है। ये खिदमत का काम है, हेल्थ का जो काम है बहुत उसकी हदीसों में भी उसकी फजीलत आई है। तो इस लिहाज से जनाब आसिफ साहब और साजिद समीर साहब जहानिया फाउंडेशन और साजिद साहब ईफ़ा फाउंडेशन, ये तीनों ने मिलकर ही इस काम को उठाया है। तो पूरे उलमा और आइमा जो मैसेज नहीं पहुंचा है उन तक मैसेज पहुंचाएं और उनको इसमें शरीक होने के लिए कहें, तो उससे उन लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा। जैसा कि आसिफ साहब ने एक वाक़या बताया एक साहब का कि उनके पास ना राशन कार्ड था ना कुछ था। तो इस लिहाज से ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आज के दौर में। और आयुष्मान कार्ड जो है ना वो 5 लाख तक की यानी उसमें फैसिलिटी है, उस लिहाज से वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अमराज बग़ैर कुछ सोचे समझे के आ जाते हैं, किसी के अख्तियार में नहीं हो। इंजानी बल्ला है, आजमाइश है। अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि इस आजमाइशों से सबको महफूज रखे। तो बहरहाल हम सब शुक्रगुज़ार हैं। नाम आसिमुद्दीन अख्तर साहब नहीं हैं, वो गुलबर्गा अपने साथी काम से गए हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके शिरकत कीजिए। तो लिहाजा आप सब हजरात से गुजारिश है, यहाँ जो नहीं आए अहम्मा मौज़िन वगैरह उन तक भी आप बात को पहुँचाएँ। और जैसा कि आसिफ साहब ने कहा कि 3 बजे तक इसको रखेंगे कैंप, तो उन तक अपनी बात को पहुँचाएँ और आके वो लोग अपने कार्ड्स बनवाएँ। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस काम को बरकत अता फरमाएँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के सामने बात करने की उनकी हैसियत नहीं रखता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक मुक़द्दस किताब का इल्म आप लोग रखते हैं। इससे बेहतर इल्म कोई और इल्म नहीं है जो इल्म आप लोग रखते हैं। लेकिन मेरी जो जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत इल्म है उससे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। पहली बात साजिद समीर साहब को और ईफ़ा फाउंडेशन को और आसिफ ग्रुप को और आप सब लोग को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। और उसी के साथ साथ जो भी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बासित हैं, डॉक्टर कार्तिक हैं, इस तरह से जो भी डॉक्टर सामने आए हैं, इन सबको भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं कि जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, सारे 31 डिस्ट्रिक्ट्स में नंबर 30-31 के लिए हमेशा हर चीज़ों के लिए लास्ट में आया जाता है। ये डेवलपमेंट जो है 3 पैमाने पर किया जाता है। ये यहाँ की लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी अगर बच्चा पैदा होता है तो एवरेज कितने साल उसकी उम्र एवरेज रहती है यहाँ के बाशिंदों की, उसका हिसाब से माने उससे सेहत से डायरेक्टली लिंक टू दिस हेल्थ। दूसरी बात है इल्म कितना है, यहाँ के लोगों में इल्म कितना है, 10th का परसेंटेज हो, लिटरेसी रेट हो, ये सारी चीज़ें आते हैं। और उसके बाद रोज़ी, ये लोगों की यहाँ पे लोग एवरेज आमदनी कितनी है लोगों की, इसके बेसिस पे रैंकिंग दिया जाता है सारे डिस्ट्रिक्ट्स की। तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट जो है दुनिया के पैमाने पे अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका से भी पीछे है। अफ्रीका के चंद बैकवर्ड कंट्री इससे भी पीछे, उड़ीसा, बिहार, उससे भी पीछे है। ये यादगीर और रायचूर जो है हमेशा
कंपटीशन करते रहते। ऐसे इसमें इस बार इस साल 10th का रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि रायचूर जो है गुलबर्गा और यादगीर को पीछे छोड़ के 10 रैंक ऊपर जाके 21वां रैंक आया हुआ है। इसको डीसी साहब भी परसों अनाउंस करके बोले, बहुत खुशी से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसी तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब हेल्थ का कंपोनेंट आता है, तो हेल्थ का कंपोनेंट जब आता है तो आप लोग जब तक खुद का हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने माशरे का हेल्थ के बारे में आप कुछ भी बोलने का हक नहीं रहता हमको। तो इसलिए मैं सच में साजिद समीर साहब और लतीफ़ साहब, ये जितने भी जिम्मेदार यहाँ पे इस इनिशिएटिव को लिए हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सेहत को बहुत सीरियस लें अपनी और नौजवानों की। और नौजवानों में जो भी बैड हैबिट्स हैं, जैसे गुटखा खाना या कुछ और आदतें हैं, इन आदतों को छुड़ाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे आसपास जितना भी माशरा है उसमें उनको एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन का माने होता है 10th और स्किल्स, उनमें स्किल्स दें। और उसके अलावा रोजी का जरिया हम कुछ क्रिएट करेंगे इस प्लेटफॉर्म को यूज करके। जैसे सर बताए, साजिद समीर सर, ये जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं बताएं, इसको सिर्फ एक हेल्थ कैंप के जैसे ना देखें, इसको जो है पूरा डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म के जैसा देखें। इतना बोलते हुए मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देते हुए आप लोगों को मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ रायचूर में। ये जो मेगा हेल्थ बेनिफिट कैंप आसिफ ग्रुप और जानिया फाउंडेशन, EFA फाउंडेशन के तरफ से जो कंडक्ट हुआ है, वो जो अच्छा काम है, इसका हम सभी बेनिफिट ले लेंगे। और ये रही बात ये हेल्थ की, जो हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो जो एक्सीडेंट्स होना है, जो इमरजेंसीज होना है, उसको प्रिवेंट करना बड़ी इम्पोर्टेंट काम है। उसको पहचानना, पहले ही पहचानना, फर्स्ट साइंस में ही पहचानना, क्योंकि एंड स्टेज में पहुंचने से पहले फर्स्ट साइंस में ही पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसका रेगुलर हेल्थ चेकअप से और रेगुलर ब्लड वर्क से और रेगुलर जो भी है हेल्थ का हम ध्यान में रखने से होता है। सो ये जो हेल्थ कैंप्स है, ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी को पहले ही ये जो BP या शुगर जो आने से, BP और शुगर ये जो एंड स्टेज में आते हैं, उससे पहले भी साइंस रहते हैं। उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन हो, उससे पहले प्री हाइपरटेंशन हो, इसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए हेल्थ कैंप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आप सभी को इसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूँ। थैंक यू। बरकातहू। तमाम हुफ़ाज़ इकराम और मौज़ून साहिबीन और फराज साहब, जो भी मसाजिद के अइम्मा इकराम जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका बेहद ममनून मशकूर है कि इस हेल्थ कैंप के लिए जनाब आसिफ साहब बहुत मेहनत करे हैं आप लोगों के लिए। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, आप उसको आपके ज़रिए जो है ना एक फ़ायदा होना, बल्कि जो आसिफ साहब रखे हैं, जहाँ तक हो सके आप इस्तेफ़ादा उठाइए, इससे करिए। जो भी अगर इस मरतबा कार्ड बनने में ताख़ीर हुई तो टाइम नहीं है, 3 बजे तक जो वक्त दिया गया है उसमें होना नामुमकिन है। इसके बाद भी जो है ना बाद में भी इसको कंटिन्यू कर लेके आपको कार्ड बना के दिया जाएगा। तमाम हुफ़ाज़ इकराम का शुक्रिया अदा किया जाता है, इसका आपने तशरीफ़ लाया, आप अपना कीमती वक्त लेके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।